जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के दोस्तों परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब दोस्तों जो आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट है वह आखिर कब तक आएगा और जो आपके एग्जाम की डेट है क्या रहने वाली है दोस्तों, इस पर चर्चा करने वाले हैं। अब आपके परीक्षा फॉर्म की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस पे भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जो स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वह आपका बहुत जल्द ही जारी हो सकता है। आज दोस्तों 27 जनवरी है और 28, 29, 30 और 31 यानी कि और बहुत ज्यादा तो 1 या 2, ठीक है, इससे कतई लेट नहीं होगा। इतने दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप कतई परेशान ना हो। जिनके में 1 नंबर या 2 नंबर से बैक लगा है वो कतई परेशान ना हो, उनके नंबर बढ़ सकते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों का सेमेस्टर बैक भी हो, तो हो सकता है स्क्रूटनी में नंबर आपके बढ़ जाए। तो जब आपके स्क्रूटनी में नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आपका बैक क्लियर हो सकता है कि नहीं भाई। आपका हो सकता सेमेस्टर ही बैक हो भाई, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में यदि आप फेल हैं तो आपका सेमेस्टर बैक है कि नहीं। तो यानी कि हो सकता है यदि आपका स्क्रूटनी में नंबर आपके बढ़ जाएं तो आपको क्या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आपको एग्जाम देने को मिल जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए आप सभी मित्र सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आप विधिवत तरीके से करते रहिए, ठीक है। और जो आपके एग्जाम की डेट है भाई 15 जनवरी को पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो एग्जाम आपके फरवरी के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों एग्जाम फरवरी के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं, तो फरवरी के द्वितीय सप्ताह से ही प्रारंभ हो सकते हैं। इसलिए अब इसमें इफ बट मत करिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये मत सोचिए कि आगे जो एग्जाम बढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम जो हैं 10, 11, 12 फरवरी को सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो सकता है और 13, 14 और 15 फरवरी को फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो सकता है। देखिए, और जो अगली डेट जो दोस्तों निकल के आ रही वह 13, 14 और 15 फरवरी को सेकेंड सेमेस्टर को, और उसके बाद 16 को संडे पड़ेगा, 17, 18 और 19 फरवरी को फोर्थ सेमेस्टर वालों का। सबसे ज्यादा जो प्रबल संभावना बन रही एग्जाम की 13 फरवरी से प्रारंभ होने की है। और दोस्तों ये सेकेंड सप्ताह में नहीं हुआ, थर्ड सप्ताह में जा रहे एग्जाम। तो दोस्तों आपके क्या 17, 18 और 19 फरवरी 2025 को सेकेंड सेमेस्टर वालों का, और 20, 21, 22 फरवरी को फोर्थ सेमेस्टर वालों का, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो सकता है। तो सबसे ज्यादा मैंने पहले भी इसके बताया कि 13 फरवरी वाली डेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस डेट से आपके एग्जाम हो सकते हैं, और यदि कुछ किसी कारणवश लेट हुआ तो क्या 17 फरवरी, इन 2 डेटों में आपके एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि महाकुंभ का आयोजन है, प्रयागराज में काफी ट्रैफिक होगा तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं भाई, क्योंकि ये चीज तो पहले से ही पीएनपी को पता है महाकुंभ का आयोजन है। और मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे कि महाकुंभ का एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पहले भी बताया था। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, इससे कतई परेशान मत होइए कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी। आपको अपनी तैयारी इधर ही करनी है, आपको इन्हीं डेट के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये कतई मन में मत शंका लाइए कि आपके एग्जाम की डेट बढ़ सकती है। इसीलिए मैं दोबारा ये वीडियो लेके आ रहा हूं कि आप सभी के मित्रों के मन में जो शंका की डेट हो सकता है आपके एग्जाम जो बोर्ड परीक्षा के बाद हो, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हो जाए तो मान लेते हैं, हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, आपके हिसाब से चलो मान लेते हैं अच्छी बात है। परंतु यदि इस डेट में हो जाएगा और आप सोच रहे हैं कि बढ़ जाएगी, तो क्या मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा? फिर तो आप
मार्च के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो आप अपनी तैयारी इन डेट के हिसाब से करिए, 10, 13 और 17 के हिसाब से करिए, इस हिसाब से तैयारी करिए अपनी, और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए, उसमें कोई ढिलाई मत लाइए। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और सभी सब्जेक्टों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो बैक नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपके लिए बहुत अहम सेमेस्टर हैं। इन सेमेस्टर में बैक लगने का मतलब आप एक साल पीछे चले गए, और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनका तो काफी नुकसान हो जाएगा। जो आगामी आने वाली वैकेंसी आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी मित्र अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से करिए। कहीं से भी पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, चाहे आप गाइड से पढ़ें, चाहे सीरीज से पढ़ें, समझ रहे हो, चाहे गाइड से, चाहे सीरीज से, चाहे बुक आपके पास जो भी है उससे पढ़िए। और जिस हिसाब से आपका समय बचा है तो आप सीरीज जरूर खरीद लीजिए। जिस भी प्रकाशन की सीरीज आपके पास है, जिस भी पब्लिकेशन की सीरीज आपके पास है, उससे दोस्तों उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए। क्योंकि दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न सही होंगे, तब जाके दोस्तों आपको लघुत्तरीय प्रश्नों में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सीरीज जिस भी पब्लिकेशन की आपके पास, उसको बहुत अच्छे से दोस्तों सीखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव जो यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके कतई गलत नहीं होने चाहिए, और लघुत्तरीय प्रश्न में तो आप सभी मित्र लिख ही लेंगे। आप सभी मित्रों की जो तैयारी है डीएलएड मैथ्स की दोस्तों, यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हो चाहे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी की तैयारी सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी तो बिल्कुल दोस्तों आसान भाषा में कराई जा रही है। मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का कंप्लीट सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने देखा भी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखिए। किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में यदि आपको डाउट है तो जरूर देखिए। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024, ठीक है। और डीएलएड जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जाइए और जिस भी चैप्टर, जिस भी टॉपिक में दिक्कत है जरूर देखिए। अभी भी वक्त आपके पास है, अपनी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी मित्रों की प्रैक्टिस सेट जो है वो भी चल रहे हैं। 12 प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड करा दिए। तो प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024, इस नाम से दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी है। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। जाइए बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। आगे भी दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा। आपको क्या भी पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराने हैं, मॉडल पेपर भी दोस्तों एमपी भी प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। और क्या प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको करा ही रहा हूं, ठीक है। तो इतना समय है, अभी भी आपके पास वक्त है। मैथ्स की तैयारी आप बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। जिसको बिल्कुल डाउट लगता हो, जिसको कठिन लगती हो, तो आप सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आपको बिल्कुल आसान भाषा में सिखाएंगे। और क्या आपको पेपर में लिखना किस तरीके से वो भी बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेप मार्किंग भी होती है। तो किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी मित्र हर सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने अपने हिस्से से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।